सुषमा मैम, टीवी नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके फैंस को, आपके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा था बिकॉज एक तो अनाउंसमेंट हुई थी, एविक्शन हो सकता है। आप लोग आए थे तभी हुई थी कि एक एविक्शन होगा मिड वीक। बट इतना किसी को अंदाजा नहीं था। यू हैव आइडिया क्या कह सकते हैं? एक्चुअली मुझे 3 नाम थे मेरे दिमाग में। एक ऑब्वियसली ईशा, रजत और मैं, मेरे बीच में द थ्री ऑफ अस। ये नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे लेकिन पता नहीं था, जब रियलिटी स्ट्रक पता नहीं था शिट मैं इट वाज मी। बट पता था कि एक कोई तो कल जाता ही जाता। बट या इट वाज मी एंड इट्स ओके। जाने से पहले जब आप घर के अंदर जा रही थी तो मुझे इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला था, मतलब आया था ना इंटरव्यू। उस टाइम पे एक था कि आप बहुत खुश थी, मुझे जाना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, मैं ह्यूज फैन ऑफ दिस शो। जब अंदर गई तब जो हाल हुआ, पहले 2-3 हफ्ते ना आई वाज लॉस्ट इन ट्रांजिशन। नहीं, बहुत मुश्किल है, आई एम टेलिंग यू। जैसे मैंने पहले भी आपके कलीग्स से कहा कि बाहर से वो दुनिया देखना और अंदर रहना, दो अलग वर्ल्ड। इट इज समथिंग जो किसी को नहीं समझ में आएगा। और सब लगे पड़े जजमेंट देने के लिए। हम लोग अंदर भी जजमेंट ही दे रहे थे एक दूसरे को लेके, लेकिन इतना इतना मुश्किल है। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। चीजें होती है, हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। एक रियलाइजेशन आती है बाद में कि क्या वो सही है या वो गलत है। वो अपने मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस से पता चलता है। और हिम्मत होनी चाहिए, अगर गलती करो तो बोलो कि नहीं मैंने गलती की है एंड आई वांट टू चेंज इट। और यू स्टिक बाय, नहीं मैंने बोला है तो अभी वैसी होगा। बट नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग अगर देखें, जैसे हम लोग नॉर्मली लोगों को सवाल करते हैं कि अगर आप 20 साल के होते तो आप क्या सोचते। लाइफ चेंजेस, राइट? एक्सपीरियंसेस चेंज यू। सो सिमिलरली इन दैट हाउस, बिकॉज यू कट ऑफ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, वही तुम्हारी दुनिया है। ना तुम्हें टाइम का पता है, ना तुम्हें डेट का पता है, ना तुम्हें दिन का पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी सारी हैबिट्स आर कट ऑफ। यहाँ पे चॉइसेस है हम लोगों को कि किसके साथ कांटेक्ट में रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अगर लड़ाई करो तो you'll ignore that person for 1 month, 2 months, 5 months, 1 year. You'll block that person from your radar and your space. लेकिन there you don't have a choice. Even if you're pissed off, you still have to wake up in the morning and you have to see that person. You have to do task. कभी उन्हीं के टीम में टास्क करना पड़ता है and it's very difficult. It's like a complete roller coaster दिमाग में। और हर इंसान को तो हम प्लीज नहीं कर सकते। There is always a yes side and a no side. तो अगर हम लोग सबको प्लीज करें, then when will you really be yourself? So I think that's what happens in that house. सबसे ज्यादा जैसे कि आज अगर हमें आपको निगेटिव सवाल भी पूछने हैं तो एक फ्रेम होता है पूछने का। जैसे आपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी देखा, आपको सवाल पूछे गए सब तरह के अच्छे Absolutely. बट एक उसमें दायरा था, एक फ्रेमिंग एक अलग तरह से की गई थी। बिकॉज वी नो, भले आप न मानो वो चीज, लेकिन घर में कुछ लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात करते, वो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एंड स्टिल आपने उनसे मतलब यू नो आप उनके मुंह नहीं लगी ज्यादातर समय। क्यों? आप अगर चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, इससे भी कर, बिकॉज यू आर शिल्पा शिरोदा, मानो ना मानो। नहीं, आई अग्री विथ योर क्वेश्चन कंप्लीटली। बहुत जायज सवाल आपने पूछा मुझसे। लेकिन जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि I know what work I have done. I know the respect I get from all of y'all. But I didn't go with any baggage in the house. और genuinely मुझे ऐसा लगता है उस घर में अगर मैं कोई भी बैगेज लेके जाती या मैं जो हूँ ये एटीट्यूड थ्रो करती, मैं वहां सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे रिश्ते ही नहीं बनते। मैंने रिश्ते बनाए बेस्ड ऑन हु आई एम, नॉट ऑन व्हाट आई हैव डन, एंड दैट्स व्हाट मेड मी स्पेशल। मैंने लड़ाई भी की। और यू नो व्हाट हैपेंस, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम विद इन। यू कैन टेल पीपल कि मैंने ये किया है तो मुझे रिस्पेक्ट दो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जिंदगी में भी नहीं चलता। आज आप मुझे इतना प्यार करते क्योंकि मैंने जब भी आपसे मुलाकात की है या मैंने आपसे बात की है, आई हैव गिवन यू दैट मच लव एंड रिस्पेक्ट, सो आई एम गेटिंग इट बैक फ्रॉम यू। लेकिन उन लोगों से मैं क्या बोलूं जो
जिनको वो पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, ये बोलते हैं ना, यू अट्रैक्ट योर ओन ट्राइब, इट्स लाइक दैट. तो इवन द ग्रुप्स दैट हैपेंड क्लियरली, वो पीपल, जैसे आप लोगों ने जो सवाल पूछे, आप लोगों ने हमारे ग्रुप से क्यों वो सवाल नहीं पूछे, क्योंकि वी वर नॉट लाइक दैट. हम लोग बात करते थे लोगों के बारे में या सिचुएशंस जो हुए उसके बारे में, लेकिन हम लोगों ने कभी भी ऐसा गॉसिप सेशन करके नहीं लोगों के बारे में बोला या डिमीन करके लोगों को नहीं बोला. वी वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर लॉट. तो अभी एंड में भी आप देख रहे होंगे कि कौन, यू नो, हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर. अब एक तीखा सवाल, क्योंकि एक कुछ आर्टिस्ट से जब हमने बात की भारत जैसे कि चाहत हो, कशिश और श्रुतिका, उनका एक ये कहना है कि शिल्पा जी लोगों का दर्जा देखकर दोस्ती करती है. जैसे विवियन जो है, वो है कलर्स का लाडला, फिर खतरों के खिलाड़ी करण, और जब उनकी बात आती है तो आप बहुत ही रूडली उनसे पेश आते हैं, और जैसे होता है ना कि उनके बात का बुरा मान लेते हैं. तो इस बात का जब एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि मेरी जर्नी में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस घर में सबके अपने अपने फेवरेट्स रहे. मेरा फेवरेट फ्रॉम द बिगनिंग हैज बीन विवियन, करण एंड चुम. तो अगर उनको मैं थोड़ा और प्रेफरेंस देती हूँ, उनके जो चीजें वो जिस जैसा कहते हैं वो नजरअंदाज करती हूँ, इट इज वेरी नॉर्मल. हम लोग रियल जिंदगी में भी करते हैं. हम लोग अपने लोगों की थोड़ी चीजें एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ी चीजें छोड़ देते हैं. तो वो अगर घर पे भी हुई तो दैट डजंट मीन दैट आई एम यू नो सेइंग ओ यू डोंट कम फ्रॉम. आई थिंक हमारे उस घर में हम सारे बहुत स्पेशल है. हम लोगों ने सबने कुछ चीजें की है, और मुझे नहीं लगता कि दैट इज अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट टू पास. और अगर उन्होंने दी है वो स्टेटमेंट, सो बी इट. आई एम नॉट गोइंग टू से नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ माई 102 days इन द हाउस. आई ओन अप टू एवरीथिंग आई हैव डन और सेड. जो चीजें मुझे सही नहीं लगी उसके लिए आई हैव गॉन एंड अपोलोजाइज. और मुझे ऐसा लगता है सॉरी बोलना बिल्कुल किसी को नीचे नहीं गिराता. एक्चुअली वो बहुत बड़ा लेसन है जो लोगों को सीखना या दे शुड. अगर पॉजिटिवली सोचो तो लोग ऐसा देखेंगे. अगर नेगेटिवली सोचनी है हर बात तो बोलेगा अरे यार सॉरी बोलने की, यार स्टूपिड है वो, ये डम है, ये व्हाटएवर. बट इट्स ओके. यू कांट प्लीज एवरीवन. घर ने सिखाया है, लाइक हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा बोला है ना, लोगों की परवाह मत करो, तुमको जो सही लगता है वो करना, क्योंकि दैट मेक्स यू. घर में भी जब हमने देखा तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपने बनाया, जो कुछ गड़बड़ भी की, और एक तो वो है कौन सा रिश्ता? हाँ हाँ हाँ. बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनाई, लेकिन आपने जो ईशा को अपनी बेटी देखती थी उसका फायदा ईशा ने. ईशा को मैंने कभी अपनी बेटी नहीं देखा. इनफैक्ट जो सैक्रिफाइस टास्क हुआ था वहां पे ईशा ने अपने माँ की शॉल जलाई थी और मैंने अपने बेटी और हस्बैंड का फोटो जलाया था. वो मेरे लिए फर्स्ट मोमेंट था, बहुत नया था शो में, एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. तो वो ऐसा हुआ था कि कन्फेशन रूम में वैसा वो मोमेंट. और मैंने, ईशा always said that she sees her mother or feels like, you know, there's somebody there in the house who gives her that vibe. Obviously जब एक एपिसोड हुआ था जहाँ पे वो सारा का और सबका हुआ था, एंड मुझे ऐसा लगा कि इट वाज गोइंग टू लॉन्ग, एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं इंस्टेंटली रिएक्ट करती, मैं क्यों 3 दिन रुकी. और वो मेरे लिए एक रियलाइजेशन था. दैट्स व्हेन आई टुक अ स्टैंड फॉर देम. मैंने कभी नहीं बोला वो मेरी बेटी है, आई सेड मेरी बेटी की उम्र की है. तो ऑब्वियसली इट केम फ्रॉम अ वेरी रियल फीलिंग. तो मेरे रिश्ते जो है, मैंने हमेशा, कुछ लोग आपको पसंद आते हैं, कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते. ईशा वाज वन ऑफ देम हु आई वाज फॉन्ड ऑफ, but there was no relationship as such. She gets away with that. You know what? She gets away with it because it's just one of those things in her thing. But I never gave Isha so much of a thought, you know, actually. आप लोग जब आए थे ना इंटरव्यू लेने, तब सोचा और 2 दिन के बाद मैं बाहर आ गई. आप लोगों को पहले बुला दे तो ज्यादा और सोचती मैं. हमें पहले नहीं, इसीलिए शायद नहीं. हाँ,
ओके, तो मैम जैसे कि कहते हैं कि आप उस मामले में दिमाग मतलब जब वहाँ पे दिमाग लगाते यू आई डोंट थिंक ना, या जैसे वो वो करण परेशान हो गया पता है, और वो हर टाइम नॉमिनेशन का टास्क आता था, वो ऐसे सर पकड़ के रहता था कि यार मेरे टीम में चुम और शिल्पा है, दोनों दिल से खेलते हैं। हम लोग लेसन लेते थे, अच्छा मेरे को बता ये नंबर गेम बता, आई मीन लेतो हर बार वो बिग बॉस को, बिग बॉस अभी शिल्पा जी रेडी है बिग बॉस 19 के लिए, बिग बॉस अब शिल्पा जी रेडी है, आई मीन इट हैड बिकम अ जोक। और अंदर हम लोग जाते थे क्योंकि पता नहीं था कौन सा टास्क आने वाला है, कैसे होने वाला है। हम लोग एक्टिविटी रूम में जाते थे, देखते थे कुछ भलता ही कुछ हो रहा है, और वापस हम लोग आते थे बाहर आके, करण ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, और बाकी के ग्रुप में रिएक्शन था हाँ हाँ, ठीक है। और सारे ग्रुप में ऐसा अपना चल रहा है, साइलेंटली दे आर टॉकिंग टू ईच अदर और ये सब, और हम लोग बेवकूफ करण को देख ही नहीं रहे, मतलब हम लोग हम वी नो एवरीथिंग, करण हमको पता लाइक दैट, बट पोर थिंग करण रियली रियली वेंट थ्रू अ लॉट, आई थिंक अगर, बट वी हैड फन। ओके, फिर ना जैसे आप खुद एक स्टार हो, आप एक आपके साथ कई स्टार्स जुड़े हैं, नम्रता मैम होती है, महेश सर, बट कभी भी आपने शो के अंदर शो से बाहर जाने से पहले हेल्प नहीं ली। हाँ, आप चाहते तो बट बहुत और मतलब अब जो हो उससे भी और कुछ बहुत कुछ हो सकता था, बट आपने कभी वो ऑप्शन चुना ही नहीं। मैं पहले भी कहा था जब मैं अंदर गई, आई एम गोइंग as myself. I am going because I am good. I'm not going in Namrata's sister or Mahesh's sister-in-law or whatever it is. और अब मैं अंदर थी, मुझे पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा था एक्चुअली, तो आई एम श्योर कि उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा, और मैं वहां पे टिकी मेरे बलबूते पे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई एम श्योर उन्हें भी सो लगा कि फिनाले में तो जाएंगे ही आप, देन हाँ, मेरी बहन ने आज बोला ना वेलकम बैक, बट यू आर सो स्टूपिड ना, यू शुड जस्ट गॉन टिल द एंड एंड गॉट द ट्रॉफी। आई सेड अच्छा, लाइक दैट। ओके, सो मैम अब एक नई जर्नी शुरू हो गई क्योंकि बिग बॉस के हो बाद एक गई, नया सफर शुरू आई डोंट होता नो, है। आई होप फॉर ऑल I- द गुड रीजंस। और वेट भी काफी लॉस किया आपने, हाँ, तो क्या सच में खाना नहीं आई देते? एक्चुअली लॉस्ट वेट, नहीं खाना मिलता था, इनफ मिलता था, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, आई डोंट नो, बट बहुत वेट लॉस हो गया ना, मैं कल जब माय हस्बैंड मेट मी, आई सेड आई हैव लॉस्ट वेट, ही सेड माय गॉड सो मच वेट यू लॉस्ट, आई सेड या जो दुनिया के न्यूट्रिशनिस्ट और जिम ने नहीं किया वो बिग बिग बॉस बॉस के घर में, तो बट क्या अब फ्यूचर प्लान जैसे मैं हमेशा कहती I want to work. I want to do some good work, and I only hope कि this is there any platform. particular thing कि टीवी ओटीटी बॉलीवुड I आज want to do everything. I want to do OTT. I want to do TV. I want to do movies. I want to do everything. I want to be everywhere. I want to make the most of my life for myself. हम तो वो सलमान प्लीज वाला मोमेंट मिस करेंगे, लेकिन वो एक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा देखने मिलेगी क्योंकि ये जोड़ी हमें कभी बॉलीवुड में And देखने how को नहीं much he also used to trouble me, na? मिली। या Used to trouble me a उस lot. बॉन्डिंग के बारे में जाते जाते फैंस को मैसेज देने से पहले जानना चाहिए। तो सलमान को मैं पहले नहीं जानती थी, मैंने सलमान के साथ कोई फिल्म नहीं की, मैंने मैं उन्हें कभी मिली नहीं, पहली बार बिग बॉस के सेट पे मिली, और लेकिन जब भी वो वीकेंड पे आते थे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करती थी मैं, उन्होंने कभी भी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके संभाला नहीं है, उन्होंने उतना ही संभाला जितना उन्होंने बाकी लोगों को संभाला है, और मैंने उनकी हर बात अ, समझी है, सुनी है, और उस पे बहुत काम किया है मैंने। इट कम्स फ्रॉम अ, एंड इवन जो मेरा लास्ट टास्क था इन द बिग बॉस हाउस, जो वॉल ऑफ फेम था, और मैंने जब मेरी खुद की फोटो खींची एंड आई सेड थैंक यू सो मच सलमान, आई मेंट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, उनका होना वहां पे इज सो स्पेशल फॉर एवरी कंटेस्टेंट, और इट ऑनेस्टली डिडंट मैटर कि हम लोगों को कुछ करना है थ्रू द वीक, ताकि वीकेंड के वार पे सलमान खान विल टॉक अबाउट यू वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, just seeing him and him seeing me and knowing I'm okay was all that mattered. लास्टली विनिंग ट्रॉफी किसके हाथ में देखना चाहते हैं क्योंकि दो लाडले हैं आप वहाँ पे। करणवीर मेहरा, मैं चाहती हूँ कि केवीएम ये शो जीते, ट्रॉफी उसकी हो, um, and obviously then it is I want to see Chum there. I think she's super 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 deserving, and then is my ladla Vivian.
मैसेज फॉर फैंस क्योंकि उन्होंने आपको बहुत प्यार किया और आप उनकी लाडली बनी जी, ओ थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने मुझे इतना प्यार दिया बिग बॉस 18 के मेरे सफर में। सॉरी मैं आपके उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, ट्रॉफी मैं घर नहीं ले आ पाई, लेकिन मेरी जर्नी जो रही है बिग बॉस 18 के घर में बहुत ही स्पेशल रही है और वो सब आपकी वजह से। थैंक यू आपके वोट्स के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए, और उम्मीद करूंगी कि आप मुझे और भी देखें अलग अलग काम और प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। थैंक यू थैंक यू